हमारे लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है। हर नागरिक एक सस्ती, सुलभ, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम हम पिछले 2 वर्षों में सफलतापूर्वक किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मां भारती योजना के तहत 2,26,000 सोनोग्राफी की गई, जिससे माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की समय पूर्वक जांच संभव हो सके। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। अगर आप देखेंगे राजस्थान की कानून व्यवस्था, कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हाल रहा, किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता हुई कि प्रदेश को साथ होना पड़ा और इसमें भी इनके नेता ने सदन में कहते हुए पाए गए कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इन्हीं बेटियों का अंदर नहीं दिखा, इन्हें शर्म भी नहीं आई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में कानून का एतबार बुलंद किया, महिलाओं को सम्मान रखा, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। कांग्रेस का दौर अराजकता का दौर था, जहां डकैती, लूट और छेड़छाड़ जैसे अपराधों ने आम जन को असुरक्षित कर दिया था। कांग्रेस के आखिरी 2 वर्षों की तुलना में फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक अपराधों में 12% की कमी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में करीब 18% कमी, डकैती तथा लूट में 50% की कमी, साइबर अपराधों में 35% की कमी, महिला अत्याचार में करीब 11% की कमी, SC ST के वर्ग के साथ होने वाले अत्याचारों में 21% की कमी। पिछले वर्षों की तुलना करें तो इस वर्ष 24,000 मामले कम दर्ज हुए। आपने देखा होगा जिस तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने वोट देने के लिए तुष्टीकरण किया। वोटों के लालच में कांग्रेस ने जबरन किए जा रहे धर्म आंदोलनों पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि आज की भाजपा ने सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ इस खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने का साहसिक कदम उठाया है। इस राज्य में न किसी को जबरन धर्म बदलवाने की छूट होगी और न किसी को अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने दी जाएगी। इस कानून के माध्यम से लालच, भय, धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म बदलवाने और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई। जो लोग समाज में फूट डालने या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अब हमें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज पूरा देश राजस्थान के कठोर कानून की सराहना करता है। अगर हम राजस्थान में संभावनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि पर्यटन हमारा ऐसा क्षेत्र है। हमारी सरकार राजस्थान ऐसी महान संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कार्य कर रही है। शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल अद्वितीय धरोहर है। इन धरोहरों को संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई। इस योजना में जुझुनू शुरू अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होम स्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हम आस्था धामों के विकास के कार्य को प्राथमिकता से करवा रहे हैं। मंदिर श्री हरि जी, मंदिर श्री नीमत माता जी, मंदिर श्री मथुरा जी, मंदिर श्री नागेश्वरी माता जी, मंदिर ब्रजनी जी, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 7 पैनोरमा लगातार हमारे मन रहे। महावीर पैनोरमा करौली, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर, श्री भक्त शिरोमणि कगमाला पैनोरमा, डीडी वाला कुचामा, श्री भामासा पैनोरमा चित्तौड़, श्री राव चंद्रसेन पैनोरमा जोधपुर, श्री गोकुलाचार्य पैनोरमा भरतपुर और जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर के निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने
विशेष कैंप स्थापित कर निःशुल्क भोजन, चिकित्सा सुरक्षा, हेल्थ टेस्ट की व्यवस्था की। वरिष्ठ नागरिक की योजना के तहत 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई। परिवार को 2 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने घर और जमीन का हक मिला है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 8,000 से अधिक गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर 13,70,000 स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। अगर हम युवाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कांग्रेस के राज में युवा किस तरह से परेशान थे, युवाओं के अंदर किस तरह की नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं, राज्य में गत सरकार के समय आए दिन होने वाली पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था। हमारी सरकार बनते ही हमने SIT का गठन कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, साथ ही पारदर्शी तरीके से लगातार भर्तियां करवा रहे हैं। RPSC, RSSB वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर बिना पेपर लीक 296 परीक्षाएं समय पर आयोजित की है। हमने 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। 1,53,000 पदों पर भर्तियों की कार्रवाई प्रक्रिया कर है। शीघ्र हम 20,000 और सरकारी नियुक्तियां देने जा रहे हैं। 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक। सीखो ऐप महीने का बस ₹1 लेती है और आपको कर्ज से बाहर निकालती है। अगर बिल गेट्स कर सकते हैं, रतन टाटा कर सकते हैं। युवाओं को नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ और मेडिकल कॉलेज में 2100 से अधिक सीटों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का भी सफल आयोजन। लगातार हम युवा के लिए काम कर रहे हैं और हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, जिसे राजस्थान में हम काम हुए हैं उसमें भी हमारे राजस्थान के युवाओं को फायदा मिले और वो भी कोई ना कोई यूनिट उसमें ठीक प्रकार से डाल सके। युवा नौकरी लेने वाला नहीं, हम चाहते हैं राजस्थान के युवा नौकरी लेने वाला भी बने। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर मैं किसान की बात करूं तो कांग्रेस सरकार में अन्नदाता किसान खुद अपने हक के लिए तरसता रहा, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भाजपा सरकार ने किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने का जो संकल्प लिया था वह अब धरातल पर दिख रहा है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6,000 में राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपए जोड़कर 9,000 रुपए किया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10,430 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। हमने अपने किसान की मेहनत का सम्मान करते हुए गेहूं पर वर्ष 2024-25 में 125 रुपए और 2025-26 में 150 रुपए बोनस दिया है। इस मदद के 2,66,000 किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस दिया गया है। इन 2 वर्षों में 44,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में आंदोलन के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 52,000 सोलर पंप लगाकर 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। हमने प्रदेश के किसानों दिन में बिजली देने का वादा किया था। आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और शेष जिलों में भी हम दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। किसान को बिजली बिलों में 44,558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना से 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं को घर निःशुल्क उपचार मिले, इसके लिए मेडिकल सेवाएं 108 तट पर 19 मोबाइल वेटरनरी सेवाएं शुरू की गई है। हमने राजस्थान सहकारी कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड योजना में
84,000 से अधिक परिवारों को 634 करोड़ रुपए का ब्याज ऋण स्वीकृत किया है। गौशालाओं के अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है। नई नस्लीशालाओं के लिए 90% अनुदान राशि दी जा रही है। अगर हम हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में बात करें, आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये कहते हुए कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा, हमने इसे धरातल पर उतारा है और हमारी बहनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाकर दिखाया है। कांग्रेस के समय महिला कल्याण की योजना सिर्फ घोषणाओं में थी, लेकिन भाजपा सरकार ने नियत, नीतियों और निष्पादन तीनों में ईमानदारी दिखाई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देय राशि बढ़ाकर 5,000 से 6,500 रुपए की है। अब तक 9,92,000 गर्भवती माताओं को 531 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। वही दूसरी बात, बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं लखपति दीदी बनकर नारी शक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 19,45,000 महिलाओं को शिक्षण दिया गया है। इनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर अब आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन जी रही है। कई लखपति दीदी अब मिलियनियर दीदी बनने की राह पर है। हमने पोषण योजना शुरू की ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों पर सुधार हो। इस योजना के तहत सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।